तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग यार माइनिंग प्लस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है। बाकी अगर कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विच रेगुलेशन गवर्न्स डीप होल ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट कोल माइंस। तो कौन सा रेगुलेशन ओपन कास्ट कोल माइंस में डीप होल ब्लास्टिंग को गवर्न करता है यानी कि नियंत्रित करता है। ऑप्शन है रेगुलेशन 193, 94, 95, 96। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन 194 में क्या दिया हुआ है, डीप होल ब्लास्टिंग के बारे में दिया हुआ है। क्या है रेगुलेशन 194 में, 193 में क्या दिया हुआ है, यूज ऑफ एनफो, यूज ऑफ एनफो, ANFO। ठीक, 195 में है आपका इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग, इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग। और 196 में दिया हुआ है टेकिंग शेल्टर। ठीक है, शेल्टर बिफोर फायरिंग शॉट। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 193 में है यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, 94 में दिया हुआ है डीप होल ब्लास्टिंग, 95 में है इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग और 96 में है टेकिंग शेल्टर बिफोर फायरिंग शॉट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट बिफोर स्टोरिंग अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट के स्टोरिंग भंडारण से पहले क्या आवश्यक है। ऑप्शन है नो रिक्वायरमेंट यानी कि कुछ ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, जो कि नहीं है। लाइसेंस फ्रॉम द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, क्या करना होता है, अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण करने के लिए चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सी नंबर क्या है, परमिशन फ्रॉम द माइन मैनेजर, जो कि नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ये भी नहीं है। ठीक ना, जो लोग पढ़े हैं उन लोग को पता होगा तो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव से क्या करना पड़ता है, लाइसेंस प्राप्त करना होता है अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एज पर रेगुलेशन 193 द स्टोरेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट शुड फॉलो विच रूल्स। तो रेगुलेशन 193 के अनुसार अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण यानी कि स्टोरेज के लिए किन नियमों का पालन किया जाता है। ऑप्शन है कोल माइंस रेगुलेशन 2017, अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, और ऑप्शन नंबर डी है हजार्डियस केमिकल रूल 1989। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012। ठीक ना, तो अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण यानी कि स्टोरेज के लिए अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 के नियमों का पालन किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन हु अपॉइंट द ब्लास्टिंग ऑफिसर फॉर डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन। तो रेगुलेशन के अनुसार डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के लिए ब्लास्टिंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है मैनेजर, ऑनर, एजेंट, और ऑप्शन नंबर डी है ब्लास्टिंग ऑफिसर हिमसेल्फ। तो अपने आप को अपॉइंट तो नहीं करता है ये। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर। मैनेजर क्या करता है, अपॉइंट करता है ब्लास्टिंग ऑफिसर को। और ये ब्लास्टिंग ऑफिसर क्या होता है, फर्स्ट क्लास मेजर सर्टिफिकेट वाला होता है। ठीक ना, जो कि डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के लिए तो फुल्ली चार्ज किसके पास रहता है, ब्लास्टिंग ऑफिसर के पास। और उसके बाद पर्याप्त संख्या में ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ड्यूरिंग विच हावर्स इज हैंडलिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोहिबिटेड ऑन माइन प्रेमिसेस।
तो किस समय के दौरान माइन परिसर में अमोनियम नाइट्रेट का हैंडलिंग प्रतिबंधित है, यानी कि नहीं किया जाता है? ऑप्शन है सनराइज टू सनसेट, सनसेट टू सनराइज, नून टू मिडनाइट, और ऑप्शन नंबर डी है मिडनाइट टू नून। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सनसेट टू सनराइज, यानी कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में अमोनियम नाइट्रेट को हैंडलिंग नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कब करते हैं? सनराइज टू सनसेट, यानी कि दिन के प्रकाश में ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, विच टाइप ऑफ ग्राउंड स्टार्टा इज अनसुटेबल फॉर चार्जिंग शॉर्ट होल एज पर रेगुलेशन 194। तो रेगुलेशन 194 के अनुसार कौन सा ग्राउंड स्टार्टा अनसुटेबल है चार्जिंग के लिए? ऑप्शन है सॉलिड रॉक, क्रस्ट ग्राउंड, और ऑप्शन नंबर सी है फ्रैक्चर्ड ग्राउंड, और ऑप्शन नंबर डी है क्ले सॉइल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भी है और सी भी इसका राइट आंसर है। देखो कहाँ कहाँ नहीं करते हैं हम लोग चार्जिंग, तो चार्जिंग कहाँ नहीं करते हैं? ये तो या तो क्रस्ट ग्राउंड है, या तो फ्रैक्चर्ड ग्राउंड है, ठीक है, और ब्रोकन ग्राउंड में भी नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, व्हाट मस्ट बी इंश्योर्ड इन द विसिनिटी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट स्टोरेज साइट? तो अमोनियम नाइट्रेट के स्टोरेज के आसपास क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है एडिक्वेट लाइटिंग, नो स्मोकिंग, नेकेड लाइट, और ओपन फ्लेम। ऑप्शन नंबर सी है प्रॉपर सिग्नेज, ऑप्शन नंबर डी है सिक्योरिटी पर्सनल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नो स्मोकिंग, नेकेड लाइट, और ओपन फ्लेम। तो जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज किया गया है, भंडारण किया गया है, उसके आसपास कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग न करे, नग्न रोशनी और खुली आग को भी सुनिश्चित करेगा कि न हो, ठीक ना? ऑप्शन नंबर हो गया बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्लास्टिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द स्लीपिंग ऑफ चार्ज होल? तो स्लीपिंग चार्ज होल के दौरान ब्लास्टिंग ऑफिसर का क्या रोल है? ऑप्शन है मॉनिटरिंग ग्राउंड वाइब्रेशन, इंश्योरिंग एक्सप्लोसिव कंटिन्यूटी, कंडक्टिंग टेम्परेचर चेक्स, और ऑप्शन नंबर डी है डिसेंसिटाइजिंग एक्सप्लोसिव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टिंग टेम्परेचर चेक। तो अगर स्लीपिंग होल हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करके छोड़ा जाता है, तो ब्लास्टिंग ऑफिसर का रोल होता है कि उसका टेम्परेचर प्रॉपर चेक होता रहे। अगर किसी तरह का वृद्धि मिलती है टेम्परेचर में, तो ब्लास्टिंग ऑफिसर लोग का निर्णय होता है, कुछ ऑफिसर लोग मिल करके निर्णय करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ब्लास्ट कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मस्ट होल्ड द ओवरऑल चार्ज ऑफ सेफ डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन? तो सेफ डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन का ओवरऑल चार्ज किसके पास रहता है? मैनेजर, ओवरमैन, ब्लास्टिंग ऑफिसर विथ अ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, और ऑप्शन नंबर डी है माइन इंजीनियर। देखो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ब्लास्टिंग ऑफिसर विथ अ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। पहले बता चुके थे, जो ब्लास्टिंग ऑफिसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति होगा, और अपॉइंट कौन करेगा? मैनेजर अपॉइंट करता है, जो कि डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का ओवरऑल चार्ज लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम शॉर्ट होल दैट अनऑथराइज्ड पर्सन शुड मेंटेन एज पर द रेगुलेशन? तो रेगुलेशन के अनुसार शॉर्ट होल के मिनिमम कितने डिस्टेंस तक अनऑथराइज्ड पर्सन को अलाउ नहीं किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
100 मीटर। देखो ये डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का क्वेश्चन है, 194 में है रेगुलेशन नंबर। जब क्या करते हैं, स्लीपिंग होल छोड़ते हैं, तो स्लीपिंग होल छोड़ा जाता है उसके 100 मीटर, मान लो ये स्लीपिंग होल छोड़ा गया है, उसके 100 मीटर के रेडियस में किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एक्शन फॉर ब्रोकन बैग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट के ब्रोकन बैग के लिए क्या आवश्यक एक्शन लिया जाता है। ऑप्शन ए, लीव देम एज इज, मिक्स विथ फ्रेश अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी है, क्लीन अप एंड प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ इमीडिएटली। और ऑप्शन नंबर डी है, रिपोर्ट टू द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लीन अप एंड प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ इमीडिएटली। तो अमोनियम नाइट्रेट के फटे हुए बैग को तुरंत साफ किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, ठीक है ना, और उसे ठीक से निपटाया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 194 में, व्हाट शुड बी डन इफ वाटर इज इनकाउंटेड इन अ शॉर्ट होल। तो रेगुलेशन 194 के अनुसार यदि शॉर्ट होल में पानी आ जाए तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, डी वाटर यूजिंग कंप्रेस्ड एयर, कंटिन्यू चार्जिंग, इवैक्यूएट द एरिया, फिल विथ सैंड। तो क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया, डी वाटर विथ यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। तो कंप्रेस्ड एयर से पानी को डिवाटर किया जाता है, निकाला जाता है, एक तो ये तरीका है। और दूसरा क्या करते हैं, कंटिन्यू चार्जिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि लकड़ी के सहारे धीरे धीरे एक्सप्लोसिव को डाल करके लकड़ी से ठेला जाता है एक्सप्लोसिव को, ताकि वो क्या करे, बॉटम में अच्छे से बैठ जाए, होल के बॉटम में एक्सप्लोसिव अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। या तो कंप्रेस्ड एयर से उसको पानी को निकाल देंगे, या क्या करेंगे, लकड़ी के सहारे एक्सप्लोसिव को डालकर उसको लकड़ी के सहारे उसको ठेल करके बॉटम में बैठा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रेकिंग सिस्टम इज यूज एज द प्राइमरी ब्रेकिंग सिस्टम ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ HEMM। तो HEMM के नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान प्राइमरी ब्रेकिंग सिस्टम के रूप में कौन से ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है, पार्किंग ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, सर्विस ब्रेक, और ऑप्शन नंबर डी है, फेल सेफ ब्रेक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्विस ब्रेक। तो नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान प्राइमरी ब्रेकिंग सिस्टम के रूप में सर्विस ब्रेक का उपयोग किया जाता है। अगर सर्विस ब्रेक क्या होता है, फेल हो जाता है, तब वहाँ पे हम लोग इमरजेंसी ब्रेक का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पार्किंग ब्रेक क्या होता है, तो स्टेशनरी इक्विपमेंट यानी कि जो स्थिर इक्विपमेंट है उसको, उसके मूवमेंट को रोकने के लिए पार्किंग ब्रेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टिंक्टली मार्किंग द पोजिशन ऑफ एवरी डीप होल टू बी ड्रिल। तो ड्रिल किए जाने वाले प्रत्येक डीप होल की पोजीशन को स्पष्ट रूप से मार्किंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है, शॉट फायरर, ब्लास्टिंग ऑफिसर, ओवरमैन, और ऑप्शन नंबर डी है, ड्रिलर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओवरमैन। तो प्रत्येक डीप होल की जो पोजीशन है उसको मार्किंग कौन करता है, वो करता है ओवरमैन, ठीक ना। कि किस जगह पे होल किया जाएगा वो मार्किंग करेगा, किस डायरेक्शन में किया जाएगा। तो ड्रिलिंग करने से पहले वो क्या करता है, ओवरमैन उसको मार्क कर देता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट सिस्टम मस्ट बी प्रोवाइडेड इन HEMM फॉर रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग के लिए HEMM में कौन सा सिस्टम प्रोवाइड रहता है। ऑप्शन है, ऑडियो विजुअल अलार्म, AVS सिस्टम, और ऑप्शन नंबर बी है, GPS ट्रैकिंग, ऑप्शन नंबर सी है, रियर व्यू मिरर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑडियो विजुअल अलार्म सिस्टम। तो जब भी एचईएम क्या करता है, रिवर्सिंग यानी कि पीछे की ओर जाता है, तो ऑडियो विजुअल अलार्म बजने लगता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर कमेंसिंग ड्रिलिंग इन एन एरिया वेयर शॉट हैव बीन फायर हु मस्ट मेक अ थ्रू एग्जामिनेशन फॉर अनएक्सप्लोडेड चार्ज। तो उस एरिया में ड्रिलिंग नहीं किया जाएगा जहाँ पे एक बार क्या हुआ है, चार्ज कर दिया गया है, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या चांस रहता है कि अनएक्सप्लोडेड चार्ज वहाँ पे बचा हुआ होगा। अच्छे से ब्लास्टिंग न होने के कारण क्या होता है कि होल में एक्सप्लोसिव बच जाता है। तो जब तक शॉट फायर उसको अच्छे से जांच न कर ले, उस एरिया में ड्रिलिंग का अनुमति नहीं देगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हो गया सी, शॉट फायर। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी इन एडिशन टू पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा सभी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में कौन से टाइप के फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। ऑप्शन है वाटर वेस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन डिवाइस और सिस्टम, मैनुअल फायर डिटेक्शन सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लडिंग सिस्टम। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन डिवाइस और सिस्टम। ठीक है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा क्या रहता है, ऑप्शन नंबर बी, AFDSS, AFDSS, ये भी क्या रहता है, लगा रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड इन द एरिया विद इन 90 मीटर ऑफ द रिजर्व स्टेशन टू प्रिवेंट इग्निशन और एक्सप्लोजन। तो इग्निशन और एक्सप्लोजन को रोकने के लिए रिजर्व स्टेशन के 90 मीटर के एरिया में निम्नलिखित में से क्या अवॉइड किया जाता है। ऑप्शन है स्टोरेज ऑफ कोल, रनिंग मशीनरी, एनर्जाइज इलेक्ट्रिक केबल, और ऑप्शन नंबर डी है वेंटिलेशन शाफ्ट। तो इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, एनर्जाइज इलेक्ट्रिक केबल। तो रिजर्व स्टेशन के 90 मीटर के एरिया में एनर्जाइज इलेक्ट्रिक केबल और कोई अदर इलेक्ट्रिक सोर्स को अवॉइड किया जाता है, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्पेसिफिक क्वालिटी मस्ट हाइड्रोलिक हॉजेज, इलेक्ट्रिक वायर, स्लीव्स एंड कंड्यूट्स पोजेज इन ऑल HEMM टू इंश्योर फायर सेफ्टी। तो फायर सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हाइड्रोलिक हॉजेज, इलेक्ट्रिक वायर, स्लीव्स और नलिकाओं में सभी HEMM में क्या स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए। तो वाटर प्रूफ होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी क्वालिटी, फायर असिस्टेंट क्वालिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्वालिटी। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फायर असिस्टेंट क्वालिटी। What restriction is placed on drilling and charging operation in the same area? तो सेम एरिया में ड्रिलिंग एंड चार्जिंग कार्यों पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिलिंग एंड चार्जिंग कैन नॉट बी कैरिड आउट सिमुल्टेनियसली, यानी कि ड्रिलिंग एंड चार्जिंग का काम एक साथ नहीं किया जाता है। ठीक, पहले क्या किया जाता है, पहले ड्रिलिंग किया जाता है, जिस एरिया में हमको क्या करना है, ड्रिलिंग करना है, तो पूरा हम ड्रिल कर लेंगे एक बार, उसके बाद चार्जिंग किया जाएगा, ना कि एक तरफ से ड्रिल करते रहो एक तरफ से चार्जिंग करते रहो। ठीक है, तो ड्रिलिंग चार्जिंग एक साथ नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर जो सी है, ड्रिलिंग मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर एनी चार्जिंग कैन बी, देखो सी नंबर भी हो जाएगा इसका, चार्जिंग शुरू करने से पहले ड्रिलिंग पूरी होनी चाहिए। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। क्या होना चाहिए, पूरा ड्रिलिंग कंप्लीट होने के बाद चार्जिंग किया जाएगा। ठीक, एक साथ नहीं किया जाएगा, ड्रिलिंग एंड चार्जिंग का काम एक साथ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम
इन HEMM इज स्पेसिफिकली यूज एज द प्राइमरी ब्रेकिंग सिस्टम ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। तो नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान प्राइमरी ब्रेकिंग सिस्टम के रूप में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन है बी, सर्विस ब्रेक। ठीक, अगर सर्विस ब्रेक काम नहीं कर पा रहा है, फेल हो गया है, तो उसके बाद इमरजेंसी ब्रेक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पार्किंग ब्रेक होता है स्टेशनरी इक्विपमेंट के मूवमेंट को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द रूफ एंड साइड ऑफ रिजर्व स्टेशन? तो रिजर्व स्टेशन के रूफ एंड साइड का कंडीशन क्या होना चाहिए? ऑप्शन है पेंटेड विथ रिफ्लेक्टिव पेंट, सपोर्टेड एंड वाइट वॉश, कवर्ड विथ स्टील प्लेट्स, लेफ्ट इन दियर नेचुरल स्टेट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्या होना चाहिए? रूफ एंड साइड सपोर्टेड होना चाहिए और वाइट वॉश किया हुआ होना चाहिए। तो जो लोग रिजर्व स्टेशन अच्छे से पढ़े होंगे उन लोग को पता होगा क्या होना चाहिए। साइड और रूफ क्या होना चाहिए? सपोर्टेड होना चाहिए और वाइट वॉश किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पार्किंग ब्रेक इन HEMM? तो HEMM में पार्किंग ब्रेक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो गया बी, टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ स्टेशनरी इक्विपमेंट। तो जो स्थिर इक्विपमेंट है उसके मूवमेंट को रोकने के लिए पार्किंग ब्रेक का यूज किया जाता है। What characteristic must at least one of the brake system in HEMM possess? तो HEMM में कम से कम एक ब्रेक सिस्टम में क्या विशेषता होनी चाहिए? ऑप्शन है मस्ट बी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, मस्ट बी मैनुअली ऑपरेटेड, मस्ट बी फेल शेप, और ऑप्शन नंबर डी है मस्ट बी एयर कूल्ड। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज का जितना भी हम क्वेश्चन सेट किए हैं, जो नोटिफिकेशन आया था 2018 का, यहीं से क्वेश्चन हम सेट किए हैं। तो जो लोग अच्छे से तैयारी किए हैं उन लोग को तो इजी लग रहा होगा, और जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े हैं उन लोग को लग रहा होगा कहाँ से क्वेश्चन सेट कर दिए हैं सर। ठीक ना, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। बाइलॉ जो है 2018 का, माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आप लोग तैयारी करिए। और जो इस बुक है 2018 का, इसका हम पूरा MCQ क्वेश्चन में हम इसको कन्वर्ट कर दिए। तो अगर आप लोग को PDF फॉर्म में चाहिए तो PDF फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। अगर बुक में चाहिए तो प्रिंट कराना होगा, ये भी आप लोग को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे करना है इसका। PDF में आप लोग को दे दूँ कि बुक इसका हम प्रिंट करवा दें? ठीक ना, पूरा क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा, ताकि आप लोग को एक एक पॉइंट एकदम जो चीज़ भूल जा रहा है पढ़ते समय वो यहाँ से आप लोग का कवर हो जाए। ठीक है।